वक्त 10 गाथा 15-16। दुख को पार करो। पिलोतिक थेर की कथा स्थान जेतवन। एक बार थेर आनंद ने दीनहीन अवस्था में एक बालक को देखा। उसने फटे पुराने मलिन वस्त्र पहन रखे थे, हाथ में कटोरा लिए हुए भीख मांगता फिर रहा था। आनंद को उस पर दया आ गई। वे उसे अपने साथ ले आए और उसे सामने बना लिया। अब वह सामने बन गया था। उसने अपने पुराने कपड़े, भीख मांगने का कटोरा एक पेड़ पर रख दिए। भिक्षु बनने के बाद सभी लोग उसे पिलोतिक के नाम से जानने लगे। अब पिलोतिक को ना भोजन की चिंता थी, ना कपड़ों की। उसकी परिस्थिति बदल चुकी थी, वह बदल चुका था। फिर भी कभी कभी वह सामने की इस जीवनचर्या से उब जाता और उसका मन करता कि वापस भाग जाए, घर संसार में चला जाए, भिक्षु जीवन त्याग दे। जब भी उसके मन में ऐसे विचार आते, ऐसी भावना आती, वह भागता हुआ उस पेड़ के पास जाता, अपने भीख के कटोरे को देखता, अपने पुराने कपड़ों को देखता और अपने से ही प्रश्न करता, अरे बेशर्म, तुम ऐसी जगह को छोड़ना चाहते हो जहां तुम्हें पर्याप्त भोजन, पर्याप्त वस्त्र मिलते हैं? अरे तुम वापस यही मेले कुचेले कपड़े पहनना चाहते हो और भीख मांगना चाहते हो? ऐसे विचारों से उसमें नई प्रेरणा जागती। वह वापस विहार में आ जाता, 1-2 दिन निकालता, उसके मन में फिर वही विचार उमड़ते। वह फिर पेड़ तक जाता और फिर वही प्रश्न दोहराता, मंथन करता और वापस चला जाता। उसे बार बार ऐसा करते देख अन्य भिक्षु उससे पूछते हैं, अरे पिलोतिक, तुम उस पेड़ के बार बार चक्कर क्यों लगाते हो जहाँ तुम्हारे पुराने वस्त्र और भीख का कटोरा पड़ा है? वह उत्तर देता है, वह तो वहां पर अपने गुरु से मिलने जाता है। इस प्रकार पिलोतिक का भिक्षु जीवन व्यतीत होने लगा। वह भिक्षु बना, ध्यान प्रवीण हुआ। उसने अपनी पुरानी दयनीय स्थिति, पुराने कपड़ों और भीख के पात्र का अभिसंधान कर साधना की। उसे स्कंदों के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हुआ। अनित्यता, अनात्मता व दुखता को जाना तो वह अहर्त बन गया। अब उसने उस पेड़ की ओर जाना छोड़ दिया। वह ध्यान मग्न रहने लगा, अपने आप में ही आनंदित रहने लगा। अन्य भिक्षु उसको पूछते हैं, अरे पिलोतिक, अब तो तुम अपने गुरु के पास नहीं जाते? उसने बताया, मुझे जब जरूरत थी, आवश्यकता थी, मैं वहां जाता था, लेकिन वहां अब ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, कोई कारण नहीं रह गया, अतः मैं अब नहीं जाता हूँ। भिक्षु भगवान के पास गए। पिलोतिक भी वहीं थे। वे भगवान से बोले, पूज्य भगवान, पिलोतिक ऐसी बातें करता है मानो उसे अहर्त तो प्राप्त हो गया है। यह असत्य भाषण करता है। भगवान ने भिक्षुओं को ऐसा कहने से रोका और बोले, भिक्षुओं, पिलोतिक झूठ नहीं बोल रहा है, वह सत्य भाषण कर रहा है। हालांकि इसका संबंध पहले अपने गुरु से था, अब वह संबंध नहीं रहा। थे पिलोतिक ने अपने को सही और गलत के हेतुओं से विवेकित कर दिया है। उसने वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब वह अहर्त बन चुका है, इसलिए अब उसके एवं इसके गुरु के बीच कोई संबंध नहीं रहा है। संसार में लज्जा से विरुद्ध कोई भी लज्जावान व्यक्ति निंदा को सहन नहीं करता है। जैसे कोई घोड़ा घोड़े को सहन नहीं करता है, दुनिया में ऐसे घोड़े भी हैं जिसे तुम पीटते रहो, चाबुक मारते रहो, परंतु वे संयत नहीं होते हैं। उनमें लज्जा नाम की कोई चीज नहीं है। दूसरे ऐसे अश्व भी है जिन्हें चाबुक मारने पर थोड़े इधर उधर होते हैं, उनमें थोड़ी बहुत हया है। तीसरे प्रकार के घोड़े को प्रहार की आवश्यकता ही नहीं, वह चाबुक की आवाज मात्र से ही अपने को संयत कर लेता है। ऐसे घोड़े भी हैं जो चाबुक की छाया मात्र से समझ जाते हैं और अपने को संयत कर लेते हैं। इसी प्रकार मनुष्यों में भी हया का स्वभाव होता है। स्वयं की अपेक्षा करते हुए स्वगौरव और धर्म गौरव की भावना से पाप करने में लज्जा की अनुभूति हमारे मन का संकोच है। यह दुष्चरित का संयमन करता है। जिस प्रकार कोड़ा खाया हुआ घोड़ा अच्छा हो जाता है, उसी प्रकार पश्चाताप करने वाले और संवेगवान बनो। तुम श्रद्धा, सदाचार, शक्ति, समाधि तथा धर्म निश्चय से युक्त बनकर विद्या और आवाज से समन्वित हुए पूर्णता स्मृतिवान होकर इस महान दुख को पार कर सकोगे। भगवान ने उस समय यह गाथा कही, हिरी निषेधो पुरीसो कोचि लोकस्मिन्
विज्जति यो निंदम अपबोधति अस्सो भद्रो कसामीरो। लोक में कोई पुरुष होता है जो अपनी ही लज्जा के कारण अकुशल कर्म को नहीं करता है। जैसे उत्तम घोड़ा घोड़े को नहीं सह सकता है, वैसे ही वह पुरुष निंदा को नहीं सह सकता है। अस्सो यथा भद्रो कसान विक्तो आतापिनो संवेगिनो भावात् तद्धायशीलेन च विरियेण च समाधिना धम्म विनिचयेन च समन्न विजा चरणापति इस्सता अहस्त दुःखमिदम अन्न कोड़े पड़े उत्तम घोड़े की भांति उद्योगी संवेगवान हो। श्रद्धा, आचार्य, वीर्य, प्रयत्न, समाधि और धर्म के विनिश्चय से युक्त बन विद्या और आचरण से समन्वित हो, स्मृतिवान हो, इस महान दुख को पार कर सकेंगे। हाँ, तो इसमें वो बता रहे हैं वैसे स्टोरी कितनी बढ़िया है ये, मन को ही घोड़ा बता दिया ना। तो अब इसमें ये जैसे ये इसमें तो भगवान बुद्ध ने सारी स्टोरी अपने आप को संयमित करने के लिए ही बोल रहे हैं ये। तो एक तो होता है ना अपने आप में संयम करना, जब तक आपका मन कंट्रोल में नहीं आता। तो मैं तो ये जैसे दूसरी तरफ भी जाती हूँ इसके, इस तरीके से कि जैसे संयम नहीं कर, अपने आप के मन को जैसे आप घोड़ा की तरह से आप उसको लगाम दे रहे हैं ना कैसे भी करके, ऐसे ही भारी तौर का भी व्यवहार जो इस टाइप के घोड़े मिल जाते हैं ना, तो उनको भी ऐसे ही लाना है आपको। तो वो स्वतंत्र कर्म है। तो दोनों तरफ की चीज आनी चाहिए जैसे उसमें रहते हुए में संसार में। यदि आपको अपने उस पर तो लगाना आए ही घोड़ा, लेकिन दूसरे के भी कहाँ पर अंकुश लगाना है ना, तो वो भी बहुत जरूरी है व्यवहार के हिसाब से। चलिए जी, अब कौन बोलेगा? दीपा से ही पूछते हैं पहले। दीपा आप बताइए जी। अच्छा, मैं वो उसको मोटा मोटा बताती हूँ, बाकी कोई डिटेल में बताएगा तब मैं वो मतलब वो याद कर लूंगी कि भाई किस तरह के घोड़े होते हैं। पर तो इसमें मुझे जो ऐसे लगा कि जैसे उन्होंने एक स्टोरी क्या थी ये स्टोरी वो थी ना कि जो एक गरीब सा बच्चा जो था वो अपने पुराने कपड़ों में रहता था। हाँ, वो आनंद ले तो वो बार बार तो वो मतलब उसका मेन क्या है कि उसका आइडेंटिफिकेशन जो था ये गरीब से था, क्योंकि वो गरीब ही था। जो बच्चा था उसका अपना आइडेंटिफिकेशन गरीब था और वो संसार की तरफ मन भागता है। तो वो बार बार भिक्षु भी हो गया, मान लो उसको उन्होंने गोद ले लिया, और उसके पास सब भिक्षु को तो फिर भी खाना पीना कपड़ा तो सब मिलता ही है ना, और मेडिटेशन करते हैं। तो उसको ये था कि जब मैं संसार की तरफ जाऊंगा तो फिर मैं भिखारी ही हो जाऊंगा। वो बार बार आता था, उसका मन भागता था, जो कि सच है कि जो भी इसमें जाता है तो उसका मन बार बार संसार की तरफ भागता ही है। तो पर जब वो एनलाइटन हो गया, जब उसका माइंड ठहरने लगा, तब उसको रियलाइज हुआ कि भाई मैं ये भी नहीं हूँ, और हर तरह का मन है। मतलब मन को आप जैसे चाबुक है कि भाई एक बार में कंट्रोल हो जाए, मतलब कंट्रोल क्या है, एक डिसिप्लिन है। क्योंकि वो जो डिसिप्लिन है वो बड़ी मुश्किल से आता है, सालों के अभ्यास से आता है, ऐसे मुझे लगता है। क्योंकि मेरा भी नहीं होता जल्दी से जो डिसिप्लिन है, मुझे भी लगता है कि तो वो जैसे उसको बाद में उसको डिसिप्लिन आ गया और उसको रियलाइज हो गया कि भाई मुझे अपने मन को ही कंट्रोल करना है। एक ही बार में मान जाए तो अच्छा है, रादर देन सफरिंग करके मानो आप। तो यही वाली बात लगी मुझे। और बाकी आप बताइए, आप लोग बताएं क्या। नहीं, बहुत अच्छा बोला है, बढ़िया बोला। मतलब समझ का जो वो है ना, समझ ठीक है, बिल्कुल समझ बिल्कुल बढ़िया है। हाँ जी, अब इसमें पहले इससे बिम्बी जी से ही पूछ लेते हैं, थोड़ा स्टोरी को ब्रीफ करेंगे। अच्छा मोना तुम बोल रही हो, बोलो। नहीं, वो स्टोरी ब्रीफ कर दो, मैंने भी पूरी सुनी नहीं है। बिम्बी जी करेंगी स्टोरी ब्रीफ। हाँ जी बिम्बी जी, आप पहले स्टोरी ब्रीफ करके फिर बताइएगा अपना क्या। स्टोरी में ब्रीफ कर देती हूँ, पर वो घोड़े वाला थोड़ा सा मेरा वो मुझे भी थोड़ा समझना है। जो इसमें इसलिए वो घोड़े वाला पार्ट में थोड़ा सा स्टोरी को बता दी, जैसे बताया हुआ है वैसे ही तो बता देती हूँ। तो इसके अंदर ये एक दीनहीन बालक
उसके जैसे बहुत ही गरीब और फटे पुराने उसके कपड़े और वो सब कुछ, वो भीख मांगता था। आनंद ने उनको एक बारी देखा, उसको देखा तो उसको दया आ गई और वो उसको अपने साथ ले आए और उसे सामने बना दिया। मतलब एक भिक्षु से, मेरे ख्याल से भिक्षु से एक छोटी नीचे वाली अवस्था बिल्कुल एकदम, कि मतलब शुरू में जैसे आप कहते हो एक इंटर्न बना दिया, तो वो वैसे बना दिया। और वो उसको फिर वहां पर सब कुछ मिलने लगा, उसको कपड़े भी मिल गए और उसको कटोरा, वो जैसे वो भिक्षा लेके उसको खाना वाना भी मिल जाता था। तो वो जो पहले जो उसकी दरिद्रता थी उसमें कि खाना नहीं है और कपड़े नहीं है, वो सब उसकी वो सेटल हो गई थी और उसको वहां अच्छा लगता था। और पर कभी कभी बीच में उसका मन करता था कि मैं भाग जाऊं और वापस उसी दुनिया में लौट जाऊं। पर फिर उसने अपने जहां पर भी एक पेड़ के पास अपने कपड़े वपड़े वो सब कुछ रखे हुए थे, वो सब कुछ, और वो भीख का कटोरा वटोरा, तो वो उनको वो देखता था और उसको वो हो जाता था कि मन में आता था कि यहाँ पर तो सब कुछ है और तू फिर से, मतलब सब कुछ तुझे मिल रहा है यहाँ पर और तब भी तू सेटिस्फाइड नहीं है। पहले नहीं था, कुछ नहीं था तब सेटिस्फाइड नहीं था, अब मिल रहा है तब भी तू सेटिस्फाइड नहीं है, अब तू फिर से उसमें भागना चाहता है, उस जगह उसमें दरिद्रता में जो भी है भागना चाहता है। तो वो ऐसे करते करते, तो जब भी उसको वो कुछ फिर से भागने की होता था तो वो बार बार पेड़ के पास आ जाता था और पेड़ को देखता रहता था। तो बाकी भिक्षु ने भी देखा तो उन्होंने उससे पूछा कि तू ये क्यों तू पेड़ के पास बार बार जाता है? तो उसने कहा कि मैं अपने गुरु से मिलता हूँ वहां पर। तो फिर थोड़े टाइम बाद ऐसे यही चलता रहा और थोड़े टाइम बाद वो पेड़ के पास जाना जैसे बंद हो गया। और तो बाकी भिक्षु ने कहा कि आजकल तुम अपने गुरु के पास नहीं जाते हो? तो उसने कहा अब मुझे आवश्यकता नहीं लगती है और अब ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, कोई कारण नहीं है और अब मैं नहीं जाता। तो बाकी भिक्षु वही जैसे ईर्ष्या जलन तो तभी मतलब भिक्षु बन गए हैं, पर वो सब उनका भी कुछ ना कुछ वो कैरी तो कर ही रही है साथ में। तो वो यहाँ पर कहते भगवान के पास गए और उन्होंने उनसे उसकी बताया ऐसे ऐसे ये कर रहा है और अब ये कहता है कि मुझे पहले वो गुरु के पास जाता था, अब गुरु के पास भी नहीं जाता है और कहता है अब जरूरत नहीं है मुझे। तो फिर भगवान कहते हैं कि वो झूठ नहीं बोल रहा है और कहा कि तुम ऐसे नहीं सोचो कि वो झूठ बोल रहा है और वह सत्य बोल रहा है। हालांकि इसका संबंध पहले अपने गुरु से था, अब वह संबंध नहीं रहा है और अपने को सही और गलत के हेतु से विवेकित कर दिया। वो इससे उभर आया है बाहर। जैसे अच्छा पहले तो मैं यहाँ तक कही जो, क्योंकि अब घोड़े वाला पार्ट शुरू हो रहा है तो इसके अंदर ये मुझे लगा कि वो जो बार बार जाता था और हमारे साथ भी यही होता है कि हम किसी चीज पर जैसे कहते हैं ना एक दृढ़ निश्चय कर लिया, वो जो एक कहते हैं कि कमिटमेंट या डेडिकेशन, उसमें हम अभी भी बहुत विचलित होते हैं किसी एक पथ पर जाते हुए, फिर हमें पीछे का तो वो आता है कि वो, और जो हमारी लालसाएं या जो भी हमारी अटैचमेंट्स हैं उससे कभी हम निकलते हैं फिर पीछे की तरफ, फिर पीछे, फिर आगे। तो ये जो बताया है ये मतलब एक तरह की हमारी ही वो है कि अभी हम उस मुकाम तक नहीं पहुंचे कि एक चीज के ऊपर जैसे जो पथ ले लिया फिर उसके ऊपर ही चल रहे हैं। तो और ये भी इससे है कि ये सब कुछ जो हम कहते हैं मोक्ष, जो एकदम शून्य हो जाना, वो सब कुछ आसक्ति रहित हो जाना, ये एकदम नहीं आएगा। ये मतलब ये पूरा वो प्रोसेस ही है। मतलब ये उसमें वो होगा, आप पेंडुलम की तरह इधर उधर होगे, वो सब कुछ चलेगा। तो उससे भी हमें निराश होने की जरूरत नहीं। वो ना किसी चीज को अनुभव में उतारने के लिए अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। बिना उसमें कूदे हुए आप पानी में कूदे हुए आप स्विमिंग नहीं सीख सकते, दूर से बैठ के नहीं स्विमिंग सीख सकते, तो कूदना तो पड़ेगा ही। तो और वो कूदते हुए आप थोड़ा सा कभी कभी आपको डूबने का भी एहसास होगा, कभी ऊपर हो गए, तो वो सब कुछ वो चलेगा। एंड में जो वो कह रहा है कि मुझे अब गुरु की जरूरत नहीं है, तो वो कहते हैं ना कि जब आपने
गीता को आत्मसार कर लिया तो फिर तो गीता हो या ना हो आपके पास उसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपने उस लेसन को अपने अनुभव में के अनुसार, अपने अभ्यास के अनुसार इतना उतार लिया कि वो आपका एक तरह का वे ऑफ लाइफ बन गया। तो फिर तो क्या गुरु और क्या शिष्य या क्या कोई शास्त्र या वो, तो तुम ही जैसे गीता बन गए, तुम ही शास्त्र बन गए, तुम ही गुरु बन गए, तो तुम ही वही जैसे भगवान कहना तो मैं अभी थोड़ा सा उसको रोकूंगी कि वो मुझे थोड़ा सा लेवल और ही बहुत ज्यादा लगता है कि मतलब, तो वो तुम ही बन गए। तो फिर वो जैसे वही वो कहते हैं ना कि जब किसी चीज में जब ये आर्टिस्ट प्ले कर रहे होते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे होते हैं, वो उसमें इतने डूबे होते हैं कि वो कहते हैं ना वही संगीत बन गए, वो बांसुरी जो है वही बांसुरी बन गए वो। तो वो वाला जो एब्जॉर्प्शन वाला जो स्टेज आती है वो तभी, जैसे वो भी तो कितना रियाज करते हैं, ये नहीं कि पहली बार इंस्ट्रूमेंट पकड़ा और वो हो गया, रियाज 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 करते 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 वो स्टेज पर पहुंच जाते हैं कि बिल्कुल ही भूल जाते हैं। तो यहाँ तक तो ये हुआ। अब मैं ये घोड़े वाले को मैं वैसे पढ़ती हूँ और फिर थोड़ा सा, जैसे कि कोई अच्छा घोड़ा घोड़े को सहन नहीं करता है, दुनिया में ऐसे घोड़े भी हैं जिसे तुम पीटते रहो, चाबुक मारते रहो, परंतु वे संयत नहीं होते हैं, उनमें लज्जा नाम की कोई चीज नहीं है। और दूसरे ऐसे भी हैं जिन्हें चाबुक मारने पर थोड़े इधर उधर होते हैं, उनमें थोड़ी बहुत हया है। तो यहाँ पर वो एक वो हया में जो मुझे लग रहा है कि जब वो हया की बात, ये हया होना या वो, तो हर चीज में मतलब जैसे ये एक और का मैं ये सुन रही थी, ये किसी एक्टर का ही सुन रही थी, वो ये कह रहे थे कि मैं किसी से बड़े सीनियर आर्टिस्ट से शेयर कर रहा था और मैंने उन्हें कहा कि मैं जब करता हूँ तो थोड़ा सा मन में डर रहता है कि ना, वो हल्का सा डर रहता है बिफोर आई गो फॉर माई टेक। तो वो उन आर्टिस्ट ने कहा कि वो डर होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो डर ही तुम्हें बार बार इंस्पायर करता रहेगा कि तुम्हें थोड़ी शायद और कर्म करना है या उसको और श्रेष्ठ बनाने के लिए, या जो तुम डिलीवरी देना चाह रहे हो, जो तुम्हारे मन में भी है कि इस तरह से डिलीवरी दी जाए, तो उसकी तरफ तुम कोशिश करोगे। तो वो डर, या मुझे यहाँ पर ये हया का जो कहा, एनीवेज, तीसरे प्रकार के घोड़े की प्रहार की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, वे चाबुक की आवाज मात्र से ही अपने को संयम कर लेता है। और ऐसे घोड़े भी हैं जो चाबुक की छाया मात्र से समझ जाते हैं और अपने को संयत कर लेते हैं। तो वही वो धीरे धीरे तुम आप किसी चीज में भी इवॉल्व होते हो। वो कोड़े मारने से उसको नहीं हो रहा, फिर कोड़े मारने से हो रहा है, फिर उसके बाद कोड़े की आवाज से ही हो रहा है, कोड़े की झलक से ही हो रहा है। तो वो धीरे 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 आप इसमें भी आध्यात्मिक में और अपने आप को किसी भी चीज में अपने आप को निपुण करने में, अब निपुणता वो नहीं है कि आप बिल्कुल जैसे जब आप कहते हैं भगवान के साथ भी जुड़ रहे हो, तो वो भी तो निपुणता है, वो भी तो आपने एक अपने अंदर एक तरह की वो स्किल डेवलप की है। क्योंकि जब आप पहले बैठ रहे हो या पहले आप कोई ध्यान लगा रहे हो या कुछ भी मतलब एक्सरसाइज कर रहे हो या वही स्विमिंग कर रहे हो, तो धीरे 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 आप उस स्टेज पर बढ़ोगे और धीरे धीरे अपने आप को खालीपन में भी लाने से, मटेरियलिस्टिक चीजों से भी हटाने में वो प्रोसेस रहेगा, एवोल्यूशन रहेगा। इसी प्रकार मनुष्यों में भी हया का स्वभाव होता है। स्वयं को अपेक्षा करते हुए स्व गौरव और धर्म गौरव की भावना से पाप कर्म करने में लज्जा की अनुभूति हमारे मन का संकोच है। अब ये वाला सरिता जी आप भी बताओ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि घोड़े से अब यहाँ पर ये कैसे कि स्वयं की अपेक्षा करते हुए, मतलब स्वयं को ना इम्पोर्टेंस देते हुए। एक मिनट, ये कह रहे मैंने भी अभी ये वाला थोड़ा, अब जरा दोबारा रिपीट करो जरा इस बात को। स्वयं की अपेक्षा मैं पूरा ही सारा करती हूँ क्योंकि वो घोड़े का बोलने के बाद अब यहाँ पर आ गए। हाँ जी। इसी प्रकार मनुष्यों में भी ही हया का स्वभाव होता है। स्वयं की अपेक्षा करते हुए स्व गौरव
और धर्म गौरव की भावना से पाप कर्म करने में लज्जा की अनुभूति हमारे मन का संकोच है। यह दुष्चरित का संयमन करता है। जिस प्रकार कोड़ा खाया हुआ घोड़ा अच्छा हो जाता है, उसी प्रकार पश्चाताप करने वाले और संवेगवान बने। अच्छा, हाँ तो कोड़ा खाओ। इसमें ना ये है, देखो स्वयं की अपेक्षा करते हुए, मतलब जो अपना रियल सेल्फ है, जो रियल सेल्फ है ना, तो रियल सेल्फ कौन है? तो रियल सेल्फ की जिसको अपेक्षा है वो उसको वहां जाने का। एक तो ना ये दो तल होते हैं, एक प्राकृतिक तल से जो पशु पक्षी जो जीते हैं, जैसे एक शेर जो है हिरण का शिकार कर रहा होगा तो उसको अंदर से दर्द नहीं आएगा उसका शिकार करने में, लेकिन मनुष्य ना मन के कारण ही परमात्मा हो जाता है और मन के कारण ही वो हैवान हो जाता है, राक्षस हो जाता है। तो वो मन के तलों पर चलता है। तो अब उसमें कह रहे हैं कि एक जो अच्छा जो घोड़ा है वो कोड़ा खा के हो जाता है ठीक, तो कोड़ा, लेकिन अब उसमें स्वयं की अपेक्षा करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। उपेक्षा नहीं, अपेक्षा, मतलब स्वयं की प्राप्ति। हाँ, अपेक्षा मतलब हाँ, मतलब अपने स्वयं की प्रति चाहत, अपना स्वयं को जानने की चाहत वाला जो होता है। तो एक तो होता है ना प्राकृतिक तल पर, तो सारी ये प्रकृति जो ऑपरेट करती है, हमारी हम भी बॉडी है और मन है, तो ये सब कुछ प्राकृतिक है। लेकिन यदि मन प्रकृति के साथ में जुड़ जाता है तो वो हैवान बन जाता है, और यदि मन जो है प्रकृति से शांति की तरफ पर जाता है तो वो परमात्मा बन जाता है। तो सबसे पहले स्वयं की तरफ पर जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज तो वो चीज आप अचीव ही नहीं करेंगे। तो अपना स्वयं को कोड़े मारने की अवस्था तो तब आती है ये जब आपकी थोड़ी सी अपनी स्वयं को जानने की अनुभूति की तरफ पर आप जाते हैं। तो ये अनुभूति का तो स्वाद उसने थोड़ा सा चखा था। तो और गुरु वाली जो अवस्था थी, तो गुरु का भी संबंध क्या होता है? संबंध तो आप जब तक शरीर भाव में रह रहे हैं तो तब तक तो संबंध बनाएंगे आप। तो संबंध भी कैसा होता है? संबंध मतलब बराबर का संबंध तो आपका सिर्फ आत्म तत्व से हो सकता है, बाकी तो और कोई संबंध हो नहीं सकते। प्रकृति हर वक्त बदलती है, किसी की मनस्थिति बदलती है, उसके साथ में उसका सब कुछ, वो खुद भी बदल जाता है। तो ये अवस्था जो है हर वक्त रहती है। तो संबंध वो होता है कि आत्मिक लेवल पर, कि कोई किसी का वो नहीं, अपना पराया नहीं, राग द्वेष नहीं, वो सब चीजों से जो ऑपरेट करता है। तो स्वयं को पहले तो कोड़े मारने वाली अवस्था स्वयं के मन को आती है, जो मन साधना में लिप्त रहना चाहता है। तो आप वो साधक ही बने नहीं चल जाता काम, जब तक आप निर्वाण को अवस्था को प्राप्त नहीं होते। क्योंकि शरीर से तो आप गुरु से भी चिपक जाते हैं, किसी से भी चिपक जाते हैं ना, शरीर भाव में रहेंगे तो वो अवस्था उसकी अपनी जो निर्वाण वाली अवस्था थी वो। हाँ जी, सोनपाल जी आप बोल रहे हैं, बोलिए सोनपाल जी। कुछ बोलना चाहते हैं? अच्छा, गलती से। हाँ, तो वो अवस्था जैसे उसकी खत्म हो गई ना, उसने ये देखा उस क्या था कि जैसे अभी मन की जो छोटी मोटी नीड भी पूरी नहीं हो पाती ना, तो अभी मन उसका उस तरफ पर जा रहा था। अभी उसने ना एकांत वाला स्वाद नहीं चखा था। अभी तो उसकी वो जो वासना भी नहीं कहेंगे, उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी जो शरीर की, वो तक भी नहीं पूरी हो पा रही थी। तो अभी तो वो उसका जो इवैल्यूएशन जो चल रहा था वो इस तरीके से चल रहा था। हमारा भी मन देखोगे कि हमारा भी मन इसी तरीके से ऑपरेट करता है कि हम देखते हैं कि वो वाले स्वाद हमारे को कैसे लग रहे थे, जैसे हम छोड़ जाएंगे, कुछ करेंगे। तो अभी तो हमारा मन स्वादों के पीछे भाग रहा है। तो जब अब ये वाली अवस्था से भी उसको पता चला कि फिर बाहर में जाके वही फकीरी, वही गरीबी, सब कुछ, तो वो अवस्था से फिर वो शांत बैठा। तो शांत मन का जब स्वाद उसको उसमें आने लगा, तो वो सारी चीजें जो है इमेटीरियल सी लगने लग जाती हैं धीरे धीरे। तो मन को जो है एक तरीके से उसने कोड़े लगाता था। ये मन को कोड़े मतलब ऐसे दिखते नहीं, लेकिन वो मन को कोड़े लगाने वाली अवस्था हो गई। तो ये जो है उसकी अवस्था धीरे धीरे आके फिर उसको जो है गुरु की भी नहीं अवस्था, क्योंकि अपने अंदर ही आनंद उतर आया ना। जब आप चारों तरफ की जो वासना वगैरह से हट जाते हो, तो आपकी जो सारी जो वृत्तिज होती हैं वो भी कंट्रोल में आ जाती हैं ऑटोमेटिकली। आप व्यवहार में आ रहे हो, आपको क्रोध ही नहीं आ रहा, किसी भी चीज पे कुछ नहीं आ रहा, तो सारी वृत्तियां अपने आप ही ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाती हैं जब आपको अपना आनंद का जो आता है स्वाद। तो आनंद वाली जो अवस्था आ गई उसकी, तो वो चीज है। अब मैं तो ये वाली इसकी स्टोरी के आगे और ये वाली बात कहना चाह रही थी कि ये जैसे एक आनंद की अवस्था आपकी स्वयं की आ गई। अब जैसे बुद्ध है, बुद्ध कैसे प्रवचन दे पा रहे हैं ना दूसरे को, अब वो तो दूसरी वाली अवस्था में चले गए, अब कैसे बताएंगे वो उसको। अब जो उनके पास में आ रहे हैं भिक्षु और जो इन्होंने जो गाथा कह रहे हैं, तो अब सबको उस वाले रास्ते पे लेके आना है जो उन्होंने अपना स्वाद चखा है। क्योंकि हम प्रकृति में इम्बैलेंस क्रिएट ही मनुष्य करता है। सारी प्रकृति अपने आप बैलेंस में ऑपरेट करती है, प्रकृति का स्वभाव ही ऐसा है। लेकिन हम जो मनुष्य हैं वो मन के कारण इम्बैलेंस बना देते हैं।
तो अब उसको मन को संयम में लाना ही सबसे बड़ा काम है, किसी के भी मन को सुधार के और उसको ठीक उस पे लाना। तो स्वयं को मन को तो लाए आप, अब दूसरे के मनों को लाना है। तो उसमें ना उसको बुद्ध भी ऐसा करते थे, जैसे अब कोई बुद्ध के शरीर से और इतना सौम्यता के ऊपर कोई रीझ गया जैसे, या मोहित हो गया उसके ऊपर, तो वो ना बुद्ध उसके साथ में व्यवहार ऐसा करते थे, उसको अलग कर देते थे, क्योंकि उनको पता होता था कि ये शारीरिक खिंचाव की वजह से ये यहाँ बैठा है। तो शारीरिक खिंचाव, तो उसके साथ में बर्ताव इतना खराब करा जाता था। तो वो चीज मैं कह रही थी कि जैसे दूसरे के मन को भी कैसे आप कंट्रोल में लेके आएंगे, उसकी क्या वृत्ति आपको नजर ही तब आएगी जब आप अपनी वृत्तियों से आप पार चले जाते हो। तो वो दूसरे के साथ में व्यवहार के हमेशा होता है इंसान का ना, वो मन कांपता है दूसरे के साथ में करते हुए कि जैसे ये बुरा मान जाएगा, भला मान जाएगा। तो बुरा भला मानने की चिंता से ऊपर होता है सही कर्म। तो ये वाली भी दोनों चीजें ही आनी चाहिए, मतलब साधना के साथ। एक तो अपने मन पे कंट्रोल, जैसे अब मेरी अभी वृत्तियों से पार नहीं चली गई, लेकिन अब मुझे पता चल जाता है जैसे ही मेरी वृत्ति हावी हुई कि नहीं ये तो क्रोध वाली वृत्ति मेरी है ही। अब क्रोध को जो है, आपने कहा कि क्रोध की वृत्ति है, अब सडनली सामने वाला मनुष्य कोई गलत भी कर रहा है, यदि उसकी बुद्धि में यदि नहीं समझ में आएगी तो मेरा क्रोध का कोई फायदा नहीं है ना। अब मैं उसमें देखूंगी कि अपने क्रोध को पहले शांत करूंगी, फिर मैं देखूंगी इसके माइंड को किस तरीके से डील करा जाएगा। तो ऐसे एक बच्चे के उस पे जैसे माइंड पे काम करा जाता है ना, ऐसे व्यवहार करा जाता है। तो ये दोनों तरफ का जब तक नहीं आता ना, तो आपका मतलब यात्रा जैसे चलती ही रहती है। तो दोनों तरह का सम्यक रिलेशनशिप जो है आपकी, दूसरा इंसान सम्यक में बैठा है नहीं बैठा उससे लेना देना नहीं है, लेकिन मेरी सम्यक रिलेशनशिप होनी चाहिए, मेरे को उससे शांति रहती है। मतलब ये चीज पता होनी बहुत जरूरी है। चलिए मेरे ख्याल से तो ये मैं पूरा कर दूं, वो पूरा पैरा जो रह गया था। हाँ, पढ़ दीजिए। 4 लाइन है ना। हाँ, यह दुष्चरित का संयमन करता है, जिस प्रकार कोड़ा खाया हुआ घोड़ा अच्छा हो जाता है। तो संयम मतलब जो बुरा, दुष्चरित तो वही हो गया जो गलत, जैसे कहो, या आपका फिर से मन वही मटीरियलिस्टिक या की तरफ भाग रहा है, या यही जो क्रोध, लज्जा, ईर्ष्या, ये जो भी हो उसका, तो उसमें आपका रिस्ट्रेन आपका आ जाता है। इसमें दुष्चरित में भी ना वो वाले कर्म नहीं आते। मतलब ये है कि मन आपका ऑर्डर नहीं मान रहा, मतलब मन आपका विचलित नहीं हो रहा है किसी चीज को देख के। दुष्चरित में सुचरित भी आएगा, मतलब दोनों आएंगी, दोनों कैटेगरी आएंगी। हाँ, मतलब वही पेंडुलम आपका ना इस तरफ ना उस तरफ, मतलब आप विचलित नहीं हो रहे हो ना, एक बैलेंस उसमें हो ना, तुम्हें सुख प्रभावित कर रहा है ना दुख प्रभावित कर रहा है, ना अच्छा ना जैसे बुद्ध ने जो कैटेगरी ली ना, उसमें दुष्चरित वो इस तरीके से ले लिया। यदि सुचरित भी होगा ना, तो सु में भी अच्छे के साथ में भी वही पेंडुलम जो आपने कही ना बात, ये करेक्ट है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। और किस प्रकार कोड़ा खाया हुआ घोड़ा अच्छा हो जाता है। तो कोड़ा खाया हुआ वही है कि आप थपेरे खा खा के ही आप उस स्टेज पर पहुंचोगे, मतलब वो वही है कि इवॉल्व हो गए। उसी प्रकार पश्चाताप करने वाले और संवेगवान बने। तो अब वो कह रहे हैं पश्चाताप का इसलिए कहा, वो कहते हैं ना कि जो कुछ हुआ, तो कहते हैं अतीत से संवाद करते हुए भविष्य का निर्माण करो। तो जो कुछ भी हुआ उससे भी सीखना, दो लेसन्स, क्योंकि आपका ये प्रोसेस है एवोल्यूशन का, तो आप उससे सीखते सीखते ही, तो पश्चाताप बस उतना, जो मुझे पश्चाताप यहाँ पर जो उन्होंने वर्ड यूज किया है, जो मुझे वो लग रहा है कि आप जो आपके साथ हुआ आपने उसके साथ सीखा और संवेगवान बनो, तो फिर वो रिस्ट्रेन करना, क्योंकि जब वो आपके अनुभव में आया तो वो आपको ये भी कि कहाँ आप डिफॉल्ट करे हो, कहाँ आपको कौन सी चीज आपको फिर से वापस लेके जा रही है, वो पेंडुलम क्यों मेरा इधर उधर भागा जा रहा है, क्यों। तो वो भी है कि वो भी जैसे आप उसमें भी धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, वो बैलेंस लाने में भी। और तुम श्रद्धा, सदाचार, शक्ति, समाधि तथा धर्म निश्चय से युक्त बनकर विद्या और आवाज से समन्वित हुए पूर्णता स्मृतिवान होकर ही इस महान दुख को पार कर सकोगे। तो ये जो महान दुख जो है वो संसार का ही, जैसे है कि पूरा संसार ही मृत्यु लोक पर ही आप बैठे हो, तो वो पूरा ही जैसे जो दुख जो मुझे वो जैसे वो कह रहे हैं, तो इस चीज से बाहर निकलने का रास्ता यही है कि
ये पॉजिटिव चीजें तो बताई कि श्रद्धा, सदाचार, शक्ति, समाधि, सब कुछ उन्होंने बताया। विद्या भी, आवाज से समन्वित होकर, मतलब मन की आवाज सुनना, औरों को मतलब ज्ञान लेना भी, ज्ञान को समझना भी, अपने में उतारना भी, उसको कर्म में भी उतारना, और वो सारे ये जो श्रद्धा, अच्छा विवाह, शक्ति, मतलब वो सभी कुछ उन्होंने वो बताया कि इन चीजों से गुजरते गुजरते इन चीजों का अक्यूमुलेशन तुमने करना है अपने आप को। अक्यूमुलेशन ही हाँ वो हुआ कि तुमने अपने में उतार दिया इसको, तो इस महान दुख को पार कर सको। ये हाँ बस ये हाँ। समझ आया इसमें। नहीं तो ठीक ही, तो समझ में आ गया। चलो ठीक है, अभी है ना ये सबसे पूछते हैं ना, तो फिर उसके हाँ, बाद वो समझ में है। आ पाएगी। ठीक है, तो ये इस पे पूछते हैं आप। अनामिका जी जरा आप बताइए इसके। हाँ जी सरिता जी, मतलब इसमें तो मुझे ये समझ में आया कि अपने आप को संयम करना, और इसके लिए हमारी जो परीक्षा है वो हमेशा चलती रहनी चाहिए। मतलब हम अपने आप को हमेशा ऑब्जर्व करते रहें, क्योंकि हमारे बारे में है ना सिर्फ हम ही जान सकते हैं, और कोई तो जान नहीं सकता, और खुद को अपना मार्ग खुद ही चुनना है। इसलिए मन को ठोक पीट कर कैसे सेंटर में लाना है वो हम ही कर सकते हैं। और जो सैयद के इसमें जो लास्ट वाला जो है उसमें मतलब कि वही कि हम लोग बार बार माया के प्रति अट्रैक्ट होते रहते हैं, बार बार संसार के प्रति मतलब संसार के प्रति मतलब हम लोग अट्रैक्शन चलता ही है ना, और जरा सा भी कुछ आता है और एकदम हिल जाते। तो जो कोड़े हैं ना, वो कोड़े तो हमें खुद ही लगाने पड़ेंगे बार बार, ऐसे मुझे लग रहा है। ठीक, बिल्कुल ठीक कह रही हो। वो कोड़ा अपने लिए ही है, बिल्कुल। नहीं, वो कोड़े हमें खुद ही, मतलब कोई कोई तो मतलब बार बार हम लोग बार बार किसी चीज को लेके दुखी हो रहे हैं, कंटिन्यूस वो चलता रहता है। तो एक पर्सन तो मतलब ऐसा होता है कि भाई ठीक है एक कोड़ा लगाया, थोड़ी देर के लिए हट गया, लेकिन वापस जा रहे हैं तो वो ऐसा है कि कोई तो फिर थोड़े टाइम बाद, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हो जाएगा जैसे वो बार बार इसीलिए जा रहा था ना वो पेड़ के पास, कि पुराना सब याद कर रहा था, फिर उसको ध्यान आके फिर अरे नहीं नहीं ऐसे नहीं करना, फिर वो अपने आप ही वो स्थिति में आ गया। ऐसे मुझे लग रहा है इसमें। हाँ ठीक है, बिल्कुल। हाँ, जैसे होता है ना कोई बेहोश हो रहा होता है तो उसको जो लोग थप्पड़ मारते हैं ना, नहीं 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 सोना नहीं है, सोना नहीं है, सोना नहीं है, वही कोड़े थप्पड़ वही अपने मारते रहना है कि बेहोश ना हो, जागृत रहे। ये जगाने का वो हाँ। बस यही चीज है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये वाला सेशन चलता है उसी टाइम पे ये सब चीजें याद आती है, बाद में सेशन खत्म होती भूल बाद में फिर फंस जाते हैं हम। नॉर्मल रूटीन में आ जाते हैं कि चलो वो तो थोड़ी सी देर का था रहा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, बहुत फर्क पड़ता है। नहीं बस तो, लेकिन एक चीज ये तो है ना कि ये एक रास्ता तो मिल गया है ना, कि जो इतने परेशान रहते थे पहले उसमें थोड़ी तो शांति मिली है। नहीं नहीं, यदि संसारिक उसमें रमे होते ना अनामिका, तो ये समझ में नहीं आई हुई होती ये चीज भी। अपने आप को कोड़ा मारने तक अवस्था जो आ गई है ना, वो ये करने से ही आई है। करने से ही आई है ये। चलिए जी, अब कौन बोलेगा? हर्षा जी आप बोलिए। अरे भाई, कोड़े तो कौन मार सकता है, संजोग भी मार देते हैं कोड़े और उससे जग जाते हैं, है ना। बिल्कुल। जब लाइफ का ही पूरा लेसन हम लोग लर्न करते हैं तो एक एक लेसन कोड़ा नहीं पर एक लर्निंग बन जाता है। यदि हम ये स्टेट में अभी जो है पॉजिटिव में, तो हम घोड़ा नहीं समझेंगे, हम उसको एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझेंगे। तो ये जो घोड़ा जो है ना, वो हमको याद है कि हम लोग बचपन में मदर स्टोरी बोलते थे ना कि हॉर्स, योर सेंसेस आर लाइक हॉर्सेस, इफ यू डोंट कंट्रोल देम दे आर गोइंग टू रूल ओवर यू, यू नो। तो यू हैव टू ब्राइडल योर सेंसेस, लाइक ब्राइडल द हॉर्स, जो बोलते हैं हॉर्स को टेम करना है। तो हॉर्सेस तो अपने मन बुद्धि सब जो है, इंद्रियां जो सब जो काम करती है, तो उसको हम लोग किस दिशा में ले जाते हैं दर एक दिन, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मुझे तो ये सीखने को आया कि गुरु की जरूरत होती है, बट गुरु इज एक्चुअली नॉट द फिजिकल फॉर्म, गुरु एम्बॉडीज द ट्रूथ। तो जब हम ट्रूथ के करीब आते जाते हैं ना,
तो गुरु की अंदर की इंटरनलाइज हो जाता है गुरु, फिर बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है. वी आर इंटरनलाइज हिम इन आवर होल बॉडी पर्सनालिटी. तो देन वी फील दैट ही इज ऑलवेज विद अस. फिजिकली तो कहाँ रमन महर्षि रहे, कहाँ शेरविंदु रहे, या मदर रहे, या कोई भी बड़े बड़े संत जो आए और गए, बट उनका टीचिंग्स द्वारा हम लोग अपने आप को उनका पूरा एकदम एक भाव में आ सकते हैं. तो यही है. और लाइफ तो ये स्टोरी बहुत अच्छी है कि अपने आप को कैसे सिद्ध कर लेना फ्रॉम हैबिट्स. जैसे हम लोग पुराने हैबिट्स होते हैं ना, हम लोग उसको छोड़ नहीं पाते, पर सोचे कब तक ये चालू रहेगा. तो कंट्रोल इन एवरी वे. तो ये बुद्ध का जो स्टोरी है ये बहुत अच्छा है कि जो डिसाइपल था वो गुरु के साथ एकदम मर्ज हो गया है. तो कौन डिसाइपल और कौन गुरु एक हो गए हैं लोग. बहुत ही बढ़िया, अच्छा बोला, बिल्कुल बढ़िया, यही है इसका एसेंस. चलिए जी मोना बोलिए आप. ये इसमें मेन बात मन की आई है. मतलब मन को हमें कैसे वो करना है, मतलब कंट्रोल में, मतलब कैसे उसका उसके ऊपर फोकस करना है भी, किधर मन जा रहा है. और जहाँ पे एक बार मतलब जैसे उनका वो बोले कि अब वो गुरु का उसका जरूरत नहीं है, जहाँ एक बार बस उसको कंट्रोल करने की बात है, एक बार हो गया ना फिर वो उसको दोबारा वो भटकता नहीं है, फिर वो एक जगह टिक जाता है. अगर जाता भी है तो वापिस आ जाता है. वो प्रेम अवस्था लेके आती है हमें, वो उस अपनी उस वाली अवस्था से प्रेम नितांत एकांत की, जहाँ पर किसी का जैसे वो होता है ना, वो शिष्टाचार भी एक बाधा लगता है, उस अवस्था से प्रेम. चलिए जी, हाँ जी, और कुछ बोलना है मोना, बोलो. नहीं जी. हाँ जी, चलिए जी, सोनपाल जी की आ गई अब बारी. सोनपाल जी, हम लोग लास्ट में जान के पूछते हैं आपसे कि ताकि आप हम सब जो बोल रहे हैं उसके ऊपर कुछ कमेंट अरे मजा आ रहा है मुझे. वो लास्ट वाली बात तो पता ही नहीं है. वो कृष्ण की बात थी ना कि 8वां पुत्र तो पहला कौन और 8वां कौन, यही है. लास्ट पहला कुछ है ही नहीं. हेलो. हाँ जी, बिल्कुल बढ़िया बोल रहे हैं. हाँ जी, यही तो आवाज आ रही है. इसीलिए तो मैं आपको ना जान के बोलती हूँ. ये चीजें जान के बोलती हूँ कि आपके अंदर से निकल जाना होता है. हाँ जी, आपकी आवाज नहीं, आपको नहीं आ रही आवाज? आपकी आवाज तो ठीक आ रही है सोनपाल जी. अभी आई आवाज. हाँ जी, अब बोलिए, कोई बात नहीं. अच्छा, अभी ये कहानी में मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगी कि वो जो साधु पुरुष था उसके रडार में ये बच्चा आ गया. बच्चे की कोई चॉइस नहीं थी भिक्षु बनने की, लेकिन किसी ने उसको रास्ता दिखा दिया. यानी अच्छे लोगों के रडार में खाली रहने से हमारी दशा दिशा बदल जाती है. ये मुझे बहुत अच्छा लगा. 4 प्रकार के घोड़े थे, उसमें अनामिका जी ने 5वां प्रकार ऐड कर दिया. उन्होंने खुद को कोड़े मारने वाला घोड़ा एक नया बना दिया. बिल्कुल ठीक ही बनाया है इन्होंने. बिल्कुल है, क्योंकि वो कोड़ा मन का कोड़ा है जो हम अपने आप पे खुद स्वीकार कर लेते हैं. दूसरा, हर्षा जी ने भी बहुत अच्छे से वो सेंसिस और उसको कोरिलेट किया, और गुरु को भी बॉडी वो लेके गए, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा. ये तो 4 घोड़े या 5 प्रकार के जो घोड़े हैं, उसमें वो हमारी भी 5 अवस्था, अलग अलग 5 घोड़े होते हैं, वो भी ठीक है. और एक ही आदमी की ये 4-5 अवस्था बनती है, क्योंकि हमारी अवस्था कायम नहीं रहती. कभी कभी उसमें वो पानी जैसे कंक डालते हो और गोल गोल जाते. जैसे हमारे मन की स्थिति कभी कभी ये 5, तो कभी हमें पूरे की जरूरत रहती, एक शराब की जरूरत, कभी मधु वाले को पड़ता है, उस ऐसे हमको ये करना पड़ता है. ये अवस्था भी हो सकती नहीं कि वो एक ही प्रकार की रहा है. सही है. सोनपाल जी, आपकी आज आवाज में क्यों ये कनेक्शन की थोड़ी सी प्रॉब्लम है आपके वहां से, समझ नहीं आ रही आवाज क्या बोल रहे हैं आप.
है। नहीं समझ आ रहा। क्या हुआ? ये आपकी ना आवाज बीच में बिल्कुल ही गायब हो गई, समझ नहीं आई क्या बोला आपने। तो आज ईश्वर की इच्छा होगी कि मौन से समझ लेना है जी मैं भी यही सोच रही थी शायद आज आवाज मतलब खुल के नहीं आ रही है आपकी बाहर बिल्कुल। इसमें आवाज बीच बीच में ना कट जाती है तो पता ही नहीं चला कि बोला क्या। नहीं चलो ठीक है, बाकी तो कहानी बहुत सिंपल है, बहुत अच्छी कहानी। अभी ठीक आ रही है, अभी बोलने की कोशिश करें जरा दोबारा एक बार। ये जो आपने पहले बोला है उसी चीज को रिपीट कीजिए जरा। बस ये 5 जो 4-5 प्रकार के घोड़े बताए हैं वो अलग अलग घोड़े भी हो सकते हैं और एक ही मन की 5 अवस्था भी हो सकती है, क्योंकि हमारे मन में ठहराव नहीं होता है। ये 5 अवस्था में कभी कभी बढ़ जाता है। कभी हमको कोड़े की जरूरत पड़ती है, कभी उसकी परछाई की जरूरत पड़ती है, खाली कभी उसकी आवाज से हम समझ लेते हैं। ये अपने मन की स्थिति के हिसाब से हमें कोड़े मिलते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अब समझ में आ गई। बिल्कुल ठीक है आपकी, मतलब एक्चुअली कमेंट सुनने का मन था ना तो वो समझ नहीं आ रहा था पहले, अब ठीक है। हाँ नहीं कमेंट तो आपकी क्या बिल्कुल वैसी उतरी हुई कमेंट होती है जो निर्माण वाली अवस्था को टच करती हुई होती है ना, जो वो कमेंट पे। बाकी तो बस वो उन्होंने जो साधु ने बच्चे को देखा, उसकी नजर में बच्चा आया ना, वो मुझे कहानी का बहुत अच्छा चीज लगा मुझे, कि किसी के नजर में आ जाने से भी हमारा कल्याण हो जाता है। उसमें हमारा कर्तृत्व तो नहीं होता, तो हमारा अहम आएगा ही नहीं वो वाले रास्ते में। हाँ बस वो इसमें जैसे ये बुद्ध बार बार स्टोरीज जो बताते हैं ना ये कि अगले पिछले जन्मों का, तो वो कहते हैं ना कि सामने परछाई भी आपके सामने आई है तो वो प्री डेस्टिन्ड थी। तो ये चीज तो होती है, ये प्रीवियस मतलब उसमें किया होता है। एक्चुअली क्या है, जो नींद होती है ना, ये जो हम जो मृत्यु है वो नींद की तरह है ना, तो हम समझते हैं कि वो हम चेतना को हम खंड में डिवाइड कर देते हैं बॉडी के अकॉर्डिंग, और जबकि चैतन्य एक ही सतत है ना, वो सतत धारा बहती है चैतन्य की, तो वो एक ही चैतन्य होता है। तो वो सतत धारा में जब हम धारा की तरह से उसको यूज करने लगेंगे तो जन्म मृत्यु का खेल ही खत्म है सारा। वो बॉडी को अलग उसमें आने में, फॉर्म लेने में तो हम उसको समझ लेते हैं, और जबकि फॉर्म हम हर क्षण बदलते हैं। जैसे जो हमारे कैरेक्टर बदले जाते हैं, मदर का, फादर का, उसका, तो इस तरीके से रोल हमारे चेंज होते जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम एक्ट करते हैं। तो ऐसे ही बॉडी का भी चेंज होना होता है। तो उस अवस्था में आप रहने लगेंगे तो फिर वो मतलब सब चीज़ें अपने आप ही ऑटोमेटिकली, जैसे आपके मन में संशय नहीं आएगा कि ये किस लिए मिला, किस लिए नहीं मिला, ये सब चीज़ें नहीं आती। चलिए जी, और कौन बोलना चाहता है कोई इसके बारे में? एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ। नमस्ते एवरीवन। हाँ, मैं मतलब फाइनली जो मुझे एक नया पॉइंट जो मुझे समझ आया इसमें, कि जैसे लास्ट में इन्होंने क्या कहा, बुद्ध जी ने, जो लास्ट का पॉइंट है ना इस स्टोरी में, तो उसमें इन्होंने कहा है कि जो कि दुष्चरित्र से रहित, मतलब कि वो पहले जैसे संसार में ये सारी चीजें है ना, दुष्चरित्र है ना नॉर्मल लोगों में, भाई संसारी लोगों में, कि जब वो दुष्चरित्र से रहित स्वयं को संयम कर लेता है अपनी इच्छाओं पे और उस पे सब विजय पा लेता है, तब वो मतलब तब वो समाधि में और तभी मुक्त होता है। तो मेन क्या बात है कि संयम इज द मेन थिंग, डिसिप्लिन। तो वो पहले वो बार बार संसार की तरफ जा रहा था, मगर बाद में जब उसने संयम कर लिया हर तरह से, तभी वो मुक्त हो पाया। ठीक है, ठीक है, हाँ तभी मुक्त हो पाया। लेकिन ये वाली भी बात ना आप थोड़ा सा एक बार, ये जो मैं अभी विम्मी को बता रही थी ना, ये भी चीज नोट करके देखना दीपा, की जैसे दुष्चरित वाले तो फिर भी एक बार को हट जाते हैं ना, इनके अंदर अहंकार भाव फिर भी हट जाएगा। एक इंसान जो बुराई पे उतरा हुआ है, क्योंकि वो बाहरी जो वो है, जैसे अब मैं किसी को हार्श उसमें लैंग्वेज में बोलूंगी तो मैं बड़ाई तो नहीं मिलेगी ना मुझे कहीं से भी, तो मैं फिर भी एक बार को अपनी वृत्ति को छोड़ने के लिए कोशिश करूंगी, क्योंकि मेरे को बाहर से बार बार ये मिलता है कि इसकी बिल्कुल वाणी कड़वी है, तो इस तरीके से मिलता है। लेकिन एक जो इस प्रकार की जो जैसे भगवान ने बोला ना इसमें गीता में कि शोभा युक्त और दिखाऊ जो शब्द हैं वो सबको ओढ़े रहते हैं लोग, ऐसे वाले भी होते हैं ना। तो वो जो अच्छे वाले चरित्र पे जो बैठे हैं, जो चरित्र ही उनका खराब कहीं धब्बा ना लग जाए उनके चरित्र पर, तो उस चीज को भी, तो वो वाला जो अहंकार सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म वाला जो अहंकार रहता है उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसको कैसे तोड़ेंगे? तो दुष्चरित्र में दोनों आएंगे, सुचरित्र भी आएगा, वो भी आएगा।
मेरा माइंड ऐसे लेता है इस चीज़ को। अब आप इस पे कोई कुछ कहना चाहता है, कोई कमेंट? क्योंकि मैं अब ये वाली चीज़ के बारे में वो इसलिए सुनना चाहती हूँ कि ये चीज़ में है, ये चीज़ ठीक है ना, मतलब मेरी समझ के, क्योंकि मैं ऐसा समझती हूँ क्योंकि सूक्ष्म अहंकार होता है, हमारे को अच्छे करेगा तो अंदर से वो काफ़ी दिन बैठा रहता है कि हमने ऐसा करा था, बढ़िया। ऐसी चीज़ होती है, 100% होती है, जब तक स्वयं को ना जाए, स्वयं में स्थिति ना हो, स्वरूप में, स्वरूप का ज्ञान जो है, उन्होंने बोला ना, स्मृतिवान बने, पूर्णतः स्मृतिमान। स्मृति वही है जो रियल आई है। जी हर्षा जी, जरा आप बोलिए इसके बारे में। नहीं, सोनपाल जी बोल रहे हैं। हाँ जी हर्षा जी बोलिए। सोनपाल जी का मुझे सोनपाल जी बोलेंगे, फिर मैं बोलती हूँ। अच्छा जी, सोनपाल जी आप बताइए। अरे मुझे तो एक मेरे ध्यान वाली एक छोटी सी कहानी याद आ गई। हम लोग सब आर्ट ऑफ लिविंग का कैंप, वो एक 3-4 दिन का हैप्पीनेस कोर्स कर रहे थे और सबकी उम्र करीबन 35 के ऊपर थी। और गुरुजी ने बोला कि सबको 10 मिनट आंखें बंद कर लेनी है और आंखें बंद करके ध्यान में जाना है। तो जैसे ही ध्यान खत्म हुआ ना, तो हमारे साथ एक लेडी थी जिनका नाम अरुणा बेन था। वो बोले, गुरुजी मैं एक बात आपको कहना चाहती हूँ। गुरुजी बोले, अभी सब ध्यान से उठे हो और आप एकदम से क्या कहना चाहते हो? क्योंकि ध्यान से उठते समय किसी को बोलने सुनने का मन नहीं करता शुरुआत की 2-4 मिनट। तो अरुणा जी तो एकदम से कूद पड़े कि मुझे कुछ कहना है। गुरुजी बोले, बोल दो जो कहना है। तो उन्होंने बोला, गुरुजी जब आपने बोला था कि आंखें बंद करके ध्यान करना है सबको, तो ये मिहिर भाई और फारूक भाई की आंखें खुली थी। वही सूक्ष्म अहंकार हो गया ना। दूसरे को जज करने में पहले लगे हो। किसी की आंखें खुली है वो आपको कैसे पता चला? मेरे को तो ना सोनपाल जी ओशो का बड़ा बढ़िया लगता है। उसमें ना वो कहते हैं कि ध्यान की आंखें तो जब खुलती है ना, तो आंखें बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती फिर। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही बात। तो ऐसी खुल जाती है आंखें कि आप ड्रामा करने की जरूरत ही नहीं है कुछ भी। ऐसी खुल जाएगी कि भी देखते हुए भी नहीं देखते हुए भी दिखता है सब कुछ, इतना दिखता है। हम सब लोग तो कुछ बोल ही नहीं पाए, गुरुजी भी मौन हो गए और कुछ 2-4 मिनट तो कोई कुछ बोला ही नहीं। वो ऐसा हो जाता है सोनपाल जी, एक्सरे की तरह से नोट होने लग जाती है चीजें। अब वो इतना दिख जाता है कि उस चीज का क्या करा जाए, बताओ। वो तो इतनी दृष्टि मिल जाती है और आप रह रहे इसी जगत में हो, तो सिर्फ हंसने के अलावा ना कुछ नहीं रह जाता आपके हाथ में। ऐसे दिखता है मेरे को तो ओशो की ना, ऐसे मनस्थिति को इतना जबरदस्त पकड़ा है इन्होंने। और बहुत ना मतलब साहस भी था बोलने का, जबरदस्त, मतलब वो साहस था पूरा बोलने का, बिल्कुल भी नाम का भी डर नहीं था कि कौन क्या सोचेगा उनके बारे में। ऐसे बिंदास कैरेक्टर से ना मजा आ जाता है जी। और कोई कुछ कहना? मैं मेरे खुद की एक्सपीरियंस बोलना चाहती हूँ कि जब हम लोग बाहर से, जब मैं पौंडीचेरी गई तो बहुत छोटे थे ना, तो हॉस्टल जब रहते थे तो वहाँ मेडिटेशन कंपलसरी होता था प्लेग्राउंड में, मंडे एंड थर्सडेज। और हम लोग तो इतने लुक फॉरवर्ड करते थे मेडिटेशन को। क्यों? क्योंकि हम लोग जाकर टेरेस में एकदम जाकर, ऊपर में भी सब म्यूजिक तो बजती थी मदर की, पर हम लोग जाकर सो जाते थे और ऊपर के तारा को देखते थे। और तारा को देखते देखते ऐसी गहरी नींद आ जाती थी, एक तो मदर का म्यूजिक, खुली हवा और थकान तो इतनी अच्छी लगती थी। तो जब 1-2 बार तो सोते सोते मेरे तभी भी स्नोरिंग की थोड़ी आदत थी, तो कोई मेरे को चिपटा पड़े, सोना है तो सो, बस स्नोर मत करो अभी यार। तो हम लोग का मेडिटेशन वाज मोर लाइक अ स्लीपिंग सेशन। और फिर मैंने दीदी को बोला हमको बहुत गिल्टी फील हो रहा है क्योंकि हम लोग मेडिटेट तो करते ही नहीं है, वहां जाकर सो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो, जब भी आप सो जाते हो, योग निद्रा तरीके ये हो जाता है एंड यू आर गेटिंग समथिंग और द अदर, इन सूक्ष्म शरीर का काम होते रहता है। तो जो ये आर्ट ऑफ लिविंग वाले से जो कराते भी है, तो उसमें जो पाया वो पाया, नहीं पाया तो भी कुछ तो पा लेते हैं लोग, जो भी प्रयास हम लोग करते हैं। तो उसमें नथिंग इज इन वेन, यू नो। बट जैसे पूर्णता से जिसको पूरा लाभ लेना होता है, वो तो जब पूरी जागृत अवस्था में हम लोग आ जाते हैं तब पूरा लाभ ले सकते हैं।
नहीं तो हमें तो ऐसे ख्याल नहीं आता कि कैसा क्या इसका अनुभूति होना चाहिए, पर प्रैक्टिस प्रैक्टिस नहीं करके तो नींद तो आती तभी है ना हर्षा जी, जब आपका माइंड बिल्कुल विचार शून्य हो जाता है जब तो नींद में जाते हैं आप, तो वो तो मेडिटेशन ही तो होता है वो। उस पे आप ही तो गायब हो जाते हैं, और क्या, आई तो गायब हो जाता है, स्मॉल आई गायब हो जाता है वो उस समय, वो तो नींद आती ही तभी है। कहते नहीं हम सोते हैं तो आत्मा मिलन हो जाता है, तो वो आती ही तभी है ना। विचार अवस्था में तो आपको नींद ही नहीं आएगी। तो जीरो होना मतलब ध्यान में जाना, बस आप बैठे हैं करके, तो वो ही चीज है। अच्छा, ये जो अभी 2-3 दिन पहले मैंने स्टोरी भेजी थी चार्ली चैपलिन की, वो भी समझ आ गई थी सबको। जैसे उसमें यही तो था जो सोनपाल जी ने जो अभी बताया ना ध्यान का, तो वो उसमें होता है ना, जैसे इतनी इमिटेशन जैसे कोई करता है तो वो ऐसा कर लेता है ना, उससे भी बढ़िया। अब उसमें जो चार्ली चैपलिन ने उसमें नाटक उसमें प्ले किया तो उसको सेकंड वो मिला, अवार्ड मिला। तो वो किस लिए मिला उसको, कि उससे मतलब जो रियल चार्ली चैपलिन था उससे भी बढ़िया एक्टिंग किसी ने कर दी। पढ़ी थी आप लोगों ने स्टोरी? वो बहुत अच्छी बहुत अच्छी लगी थी। मैंने पढ़ी थी। हाँ, वो यही था ना, ये जो मतलब हम जो वो करते हैं ना, एक दूसरे की नकल करते हैं। जैसे हमें है कि ध्यान में हमें बैठना चाहिए शांति से, तो हम बिल्कुल बुद्ध से भी ज्यादा अच्छी तरीके से बैठ जाएंगे, तो लेकिन बुद्ध थोड़ी ना बन जाएंगे। मतलब उसकी एक्टिंग बाहर की चीजों को हम कर लेते हैं ना कॉपी, बाहर की चीजों को कर लिया, बुद्ध के विचारों को रट लिया, गीता को रट लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन हम वो तो नहीं बन पाए ना कृष्ण। लेकिन कृष्ण बन सकते हैं हम। कृष्ण ऐसा बन सकते हैं ना, जब कृष्ण को जान लिए तो आप कृष्ण हो गए। तो कृष्ण को जानना वही है ना, उस वाले लेवल पर तक आप चले जाते हो तो उसको जान लेते हो, एक ही हो जाते हो आप। तो जिसमें आप गुरु की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती एक्चुअली। इसमें मैं एक चीज कहूंगी कि वो चार्ली चैपलिन का भी अपना एक वो मतलब, और वही गुरु या शिष्य का, जब गुरु से आगे शिष्य निकल जाए तो गुरु का जो है ना वो बड़प्पन कहो या जो वो उसी में है कि वो अपने शिष्य को उस रूप में कबूल भी करे, कि क्योंकि जो हमने वैसे जो डिफाइन कर दिया है हाँ, कि हाँ, वो तो गुरु का यदि गुरु का आगे बढ़ने का नहीं, परम अवस्था तो एक ही होती है सबकी। तो लेकिन है ना, गुरु का अहंकार यदि खड़ा है तो वो नहीं करता ना एक्सेप्ट। ये तो बहुत ज्यादा गुरुओं की कहानी तो बहुत ज्यादा है, आप जो बोल रही हैं यही तो परेशानी है। वो अपने ऊपर से, अपने गुरु से ऊपर का, वो सॉरी मतलब जैसे इवन ओशो की बात को सारा संसार ना ओशो की बात करता है। ये जितने भी वैसे वाले हैं ना, सारे ये पंडित ये सब सारे ओशो की पढ़ के बोलते हैं, लेकिन कोई भी ओशो का ना नाम लेना नहीं चाहता ना अपने आप को। मुझे बुद्ध धर्म में ये बहुत अच्छा लगता है कि वो हर बार मतलब वो कहते हैं ना नया बुद्ध, तो वो पाथ को वो लेके भी नहीं चल रहे उनकी, जिसने जो उस टाइम के लिए बुद्ध रहे उसका वो उन्होंने मतलब पूरा ज्ञान अब्जॉर्ब किया। फिर वो एक दूसरा बुद्ध आया, जैसे हम वो ब्रह्मा का कहते हैं कि ब्रह्मा, फिर दूसरे ब्रह्मा, मतलब आप कहीं पर भी एक वो फ्लो में चल रहा है। आप किसी चीज के ऊपर फिक्स नहीं हो, किसी के एक के ऊपर भी आइडिया का भी आप अपना अनुभव भी साथ में जोड़ रहे हो, किसी का ज्ञान ले रहे हो साथ में अपने। इसमें ये है ना बिम्मी जी, जैसे आपको जाना है कनॉट प्लेस, ठीक है, आप अपना गाड़ी से कनॉट प्लेस जा रही हैं, मैं आपको बीच में कहीं मिल गई। अब जा तो दोनों एक ही जगह रहे हैं ना, तो जा तो एक ही जगह रहे हैं, अब सबका डेस्टिनेशन वही है, कनॉट प्लेस ही है। अब आप आ रहे हैं या कोई भी जो जा रहा है, डेस्टिनेशन तो वही है ना सबका। तो उसमें जो बुद्ध की तरफ पर जो जाता हुआ जो संसार है वो तो सारा बुद्धि हो जाता है ना। वो उसमें सपोज कीजिए कोई चला भी गया, कोई किसी का शरीर दूसरा शरीर हो गया, कुछ हो गया, ऐसे ये जो चीजें तो शरीरों का है ना, लेकिन डेस्टिनेशन तो आपका वही है ना, बात वो है ना। तो उसमें तो बार बार जो बर्थ, अब आपका डेस्टिनेशन फर्क है, तो आप उसमें ब्रह्मा की कैटेगरी में तो नहीं आएंगे ना। ब्रह्मा की कैटेगरी कौन सी हुई, और विष्णु की कैटेगरी कौन सी हुई, महेश की कैटेगरी कौन सी हुई, बुद्ध की कैटेगरी कौन सी हुई। अंदर के उसको आत्म तत्व को पे आपकी यात्रा जानी जो है, शारीरिक यात्रा जो है, आपका प्रवाह जो है सीधा समुद्र की तरफ पर जा रहा है, बात वो है ना। तो उसमें तो कितने ही शरीर बदलें तो आप ही तो ब्रह्मा है ना, आप ही तो वही हैं। तो ऐसे होता है ये सृष्टि का। और बाकी मतलब मैं इतना ही जानती हूँ, बाकी कोई और बताए, कमेंट कोई देना चाहता है तो इसके लिए।
जी कोई बोले। हमें एक स्टूडेंट थे जो दिल्ली स्कूल, मदर्स इंटरनेशनल स्कूल दिल्ली में जो है, तो उन लोग ने शेरबिंदु के ऊपर में प्ले बनाए थे, और फिर ये प्ले कर उन लोग पौंडीचेरी गए थे, शेरबिंदु की आत्मकथा के प्ले। तो ये जो लड़का था उसने अंदर से इतनी उसकी ओपननेस आ गई थी कि जब वो प्ले एक्ट कर रहा था, ये लगभग 30 साल पहले की बात है, तो जो साधक थे जो शेरबिंदु को देखे थे, उन लोग बोले हमें इसका अंदर शेरबिंदु का दर्शन हुआ। और लोग उनका वो लड़का, वो उनका 15 साल का, पर जब वो शेरबिंदु का रोल प्ले करता था तो जैसे लगता था कि डिवाइन एकदम। तो जब प्ले खत्म हुआ, उन लोग आकर उसका पाँव छूने लगे कि हम लोग को आपका साक्षात हमारा गुरु का दर्शन हुआ। ही प्लेड द रोल सो वेल, तो ही इम्बाइब्ड द स्पिरिट ऑफ शेरबिंदु। तो ये जो मुझे शेयर करना था कि ये हकीकत में जो इनैक्ट करते हैं ना, दे बिकम वन इन सोल, स्पिरिट एंड एवरीथिंग, एंड दे बिकम हिम ओनली, द पर्सन whom they are enacting. ये भी हमारा मन बनाता है, ये भी चीज। जी चलिए अब खत्म करते हैं, आज का सेशन काफी लंबा हो गया ऑलरेडी। ये तो बातचीत खत्म नहीं होगी एक्चुअली। Yes, yes.